नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। शंकराचार्य मामले का पटाक्षेप अभी ढंग से हुआ भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खासम खास मंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष रहे स्वतंत्र देव सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक महोबा चरखारी के उन्होंने न सिर्फ झूमा झकटी की बल्कि मामला यहाँ तक बढ़ गया कि दोनों के सुरक्षा गार्डों के मध्य भी तकरार की खबरें सुनाई दी। हुआ यूँ था कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह महोबा में किसी काम के लिए औचक निरीक्षण के लिए गए हुए थे। उसी समय उन्हें महोबा चरखारी के विधायक ने उनसे गांव में चलकर उनके विभाग की प्रगति रिपोर्ट को मौके पर चलकर देखने के लिए दबाव डाला। दोनों के मध्य गर्मा गर्म बहस भी हुई। ये वीडियो भी आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रहा है, लेकिन मेरे पास इसकी अनुमति न हुए कारण वो वीडियो हम दिखाने में असमर्थ हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो बहुत ही चल रहा है। प्रदेश में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति मंत्रालय है और गांव में इस मंत्रालय के तहत घर घर नल की योजना चल रही है, लेकिन अधिकांश जगह घर घर नल की योजना किस प्रकार से चल रही है इसको लेकर परेशानी है। पहले ये विधायक लोग जल आदि की कमी को देखते हुए इन लोगों को हैंडपंप भी मिल जाते थे इंडिया मार्का, जिससे कि ये बस्तियों में लगवा कर वहाँ पानी जल के कमी को लेकर जनता को लाभ भी दे पाते थे। लेकिन जब से जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल से नल की व्यवस्था लागू हुई, निश्चित तौर पर इससे आम जन को फायदा तो हुआ, लेकिन चूँकि इसकी जो टंकियां बनी हुई हैं गांव में, अधिकांश जगह या तो काम अधूरे हैं या उनकी पाइप लाने में अभी से लीकेज आ गई है। क्योंकि बहुत शिकायतें इस तरह की आती नहीं कि पाइपलाइन जो ज़मीन में डाली गई हैं वो पाइपलाइन मानक के अनुसार नहीं है। इस बात को लेकर भी शिकायत हुई और जहां पानी की सप्लाई चल भी रही है उन सब टंकियों पर हालांकि जनरेटर रखे हुए हैं, लेकिन टंकी भरने के लिए जो समर लगी हुई है वो समर सौर ऊर्जा के जरिए चलती है। खासकर विपरीत मौसम में, जब बरसात का मौसम हो या इस समय करीब 5-6 दिन से सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो इस समय ये पानी की सप्लाई न सिर्फ ग्रामीण अंचल में बल्कि पूरे प्रदेश में प्रभावित हो रही है। चूँकि सबसे पहले कुएं थे, कुएं के बाद इंडिया मार्का हैंडपंप के दौर आया और इसके बाद अब जल से नल की व्यवस्था हुई।
जल से नल की व्यवस्था होने के कारण लोग इंडिया मार्ग का जो नल थे उनके रखरखाव की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया और लोग इस पर आश्रित हो गए। चूँकि खराब मौसम में जल की सप्लाई जब नहीं होती है तो निश्चित तौर पर इस बात को लेकर लोगों को परेशानी होती है और उनका गुस्सा फूटता है। चूँकि आम जनता आखिर कहे किससे, वो तो अपने जनप्रतिनिधि से ही कहती है और उसी को लेकर जो अधूरे काम थे उसको लेकर ही झूमा झटकी हुई। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों के मध्य अगर दोनों लोगों के सुरक्षा गार्ड बीच में न पड़ते तो मेरे ख्याल से स्थिति बिगड़ भी सकती थी। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके वफादार मंत्री के रूप में स्वतंत्र देव सिंह अग्रणी पंथ में हैं और इस समय जब दिल्ली की ओर से या यूँ कहिए गुजरात लॉबी की ओर से जब शंकराचार्य मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ को अकेला छोड़ा जा रहा है और केशव प्रसाद मौर्य हों, ब्रजेश पाठक हों या अन्य विधायक, जो ब्राह्मण विधायकों की जो बैठक हुई थी और अन्य विधायक भी सरकार के कामकाज से प्रसन्न नहीं हैं। अलग बात हो सकती है कि आखिर उनके अप्रसन्न होने का कारण क्या है, लेकिन जिस तरह से महोबा चरखारी के विधायक ने ऑन कैमरा पर इस बात को स्वीकार किया कि आखिर मैंने इसमें गलत क्या किया, क्योंकि अधिकांश गांवों के जो पानी की व्यवस्था है वो रुकी हुई पड़ी है, काम अधूरे हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। चूँकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी अब 1 साल से अधिक का ही वक्त है। अभी बीच में अगर हुए तो प्रधानी के चुनाव भी बीच में होंगे, जिला पंचायत के भी चुनाव होंगे और इसके बाद विधानसभा के बाद नगर पंचायत के भी चुनाव होंगे। इसलिए जनप्रतिनिधि इस बात से डरे हुए हैं कि अगर वो कोई काम न करा पाए तो 2027 में और इसके पहले जिला पंचायत आज के चुनाव में निश्चित तौर पर पार्टी को नुकसान होने वाला है। तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि क्या स्वतंत्र देव के साथ जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है तो क्या ये विधायक गुजरात लॉबी गुट के हैं? ये हो सकता है, लेकिन जिस तरह से अपने सीट को बचाने के लिए विधायक ने जिस प्रकार से सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, वो तो सवाल ही खड़ा करते। इधर शंकराचार्य जी माघ मेला में स्नान किए बिना लौट गए हैं। उनके प्रमुख शिष्य गिरी महाराज जी ने कल इस बात की घोषणा की कि योगी आदित्यनाथ को खुद को हिंदू होने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। पहले शंकराचार्य और अन्य साधु सन्यासी दिल्ली में सभी शंकराचार्यों और धर्माचार्यों के साथ बैठकर गौरक्षा के संबंध में आवाज़ उठाना चाहते थे, लेकिन चूँकि गिरी महाराज के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने उनके गुरु को अपमानित किया है और लाठी लेकर सामने आए हैं, तो इसलिए निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ से ही पहले निपटा जाएगा।
और 10 मार्च और 11 मार्च को वो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और धर्माचार्यों के माध्यम से लखनऊ में धरने पर बैठेंगे। देखना यह है कि इसका क्या परिणाम निकलेगा। क्या योगी आदित्यनाथ माफ़ी मांगेंगे या अड़ियल रवैये के कारण उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दोनों खबरों को इस तरह से जोड़कर आप देखिए कि निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए ये मुश्किल समय है और इस मुश्किल समय से वो किस प्रकार पार करेंगे ये देखना भविष्य में ज़रूरी होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।